हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज हम बेटा एक्सरसाइज 7A यहाँ पे मैं खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड क्लास 10। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग आज आगे की जो भी सम्स है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में गिवन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इन अ एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पास टू फेलियर वाज दिस। ठीक है, एक एग्जामिनेशन में पास और फेल का रेशियो यहां पर दिया गया है। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट रेशियो बेटा 4 और 1 का है। यानी कि अगर 4 बच्चे पास हो रहे हैं तो एक बच्चा फेल हो रहा है। तो यानी कि हमने एक वेरिएबल के साथ ऐड किया। तो 4x बच्चे अगर पास हो रहे हैं तो इसी प्रकार नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स अगर आप फाइंड करना चाहें, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वो बेटा x हो जाएगा। यस, चलिए आगे की बात हम सुनते हैं। ऑन द एडिंग, सॉरी गलत पढ़ दिया, हाउ 30 had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of pass to failure is this। इन्होंने कहा कि अगर 30 बच्चे कम अपेयर होते हैं तो सबसे पहले बेटा टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे ये आप निकाल दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 4x स्टूडेंट पास हो रहे थे और x बच्चे बेटा फेल हो रहे थे। इसका मतलब अपेयर कितने हो गए, 5x बच्चे अपेयर हुए होंगे एग्जाम में। लेकिन अब इन लोगों की शर्त क्या है, अब इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है जरा वो मैं पढ़ लेता हूं। इन्होंने ये कहा है कि जितने बच्चे अपेयर हो रहे थे उसमें से अब 30 बच्चे कम अपेयर हो रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। हैड 30 लेस अपेयर एंड 20 लेस पास। अच्छा, 30 बच्चे कम अपेयर हो रहे हैं और 20 बच्चे कम पास भी हो रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड, ठीक है, कितने बच्चे अपेयर्ड होंगे, जितने बच्चे थे पहले उसमें से 30 बच्चे को आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। और इन्होंने एक बात और बोली है कि 20 बच्चे जो है वो कम पास होते हैं। 20 लेस पास, ठीक है, 20 लेस पास। तो यहां पर अब लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पास। अब कितने बच्चे पास होंगे, जितने पहले हो रहे थे, पहले बेटा कितने पास हो रहे थे, और 4x बच्चे पास हो रहे थे, अब उसमें से 20 बच्चे कम पास होंगे। ठीक है, अगर पास बच्चे इतने हैं तो फेल कितने बच्चे होंगे, देन नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। तो फेल स्टूडेंट्स कितने होंगे बेटा, अपेयर कितने बच्चे हो रहे थे, इतने बच्चे अपेयर हो रहे थे। तो जितने बच्चे अपेयर हो रहे थे उसमें से अगर हम पास वाले स्टूडेंट को बेटा माइनस कर दें, पास वाले स्टूडेंट थे आपके पास 4x माइनस 20 स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ये जो बच्चे बचेंगे वो फेल वाले बच्चे हो जाएंगे बेटा। तो यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आप, 5x माइनस का 30 माइनस का 4x, ये माइनस माइनस आप प्लस का 20 कर देंगे। यहां से आएगा 5x माइनस 4x, बचेगा आपके पास x माइनस 30 और प्लस 20 माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, 5x माइनस 4x, x आ जाएगा, माइनस 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा। तो ये हमने जो निकाला है x माइनस 10, ये नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट है। क्वेश्चन में बेटा बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में पूछा है आपसे कि जो बच्चे पेपर में पास हो रहे हैं और जो फेल हो रहे हैं उनका रेशियो 4 और 1 का है। तो मैंने स्टार्टिंग किया कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने हैं। फिर उनकी रिक्वायरमेंट ये थी, उनकी शर्त ये थी कि जितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं अब उसमें से 30 बच्चे कम अपेयर होंगे। तो मैंने टोटल स्टूडेंट पहले मैंने फाइंड किया, इस टोटल में से मैंने 30 स्टूडेंट को कम कर दिया। और इन्होंने एक चीज और बोला था कि पहले जितने बच्चे पास हो रहे थे अब 20 बच्चे उसमें से कम पास होंगे। तो पहले बच्चे थे कितने पास हो रहे थे बेटा, 4x बच्चे पास हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, उसमें से 20 हमने
माइनस कर दिया, तो अब 20 माइनस करने के बाद ये हमारा पास स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। तो इसी तरह फेल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो जितने बच्चे पेपर अपेयर किए हैं उनमें से अगर हम पास वाले स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स भी ये आ चुका है। अब क्वेश्चंस की इन्होंने जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है बेटा उसमें पढ़ो, उन्होंने क्या दिया गया है कि ऐसा करने पे दोनों का जो रेशियो है वो कितना है। The ratio of pass to fail would have been 5:1, यानी कि बेटा अब पास और फेल का जो रेशियो है वो 5 और 1 का हो जाता है। ठीक है, तो पास वाले स्टूडेंट मैंने कहा लिखा है, ये पास वाले स्टूडेंट लिखा है, तो ये पास स्टूडेंट्स हो गया और ये वाला आपका फेल हो गया। इनका जो रेशियो अब आएगा निकल के बेटा 5 और 1 का आएगा। तो यहां से हम क्या निकाल लें, एक्स को फाइंड कर लेते हैं। एक्स को फाइंड करो फटाफट। 4x माइनस 20, यहां से आप लिखेंगे 5x और ये आ जाएगा माइनस का 50 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा 5x, इसको यहां पे लेके आएंगे तो 4x कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा प्लस का, और माइनस का 20 करेंगे तो यहां से बचेगा 30 और यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा x। ठीक है, 5x माइनस 4x बचेगा 30, यानी कि x की वैल्यू बता 30 है। तो आपको बताना क्या था, आपको बताना था कि कितने बच्चे पास हो रहे थे। हाउ मेनी स्टूडेंट अपेयर्ड, कितने बच्चे अपेयर्ड हुए थे ये बताएं। ठीक है, अब नंबर ऑफ अपेयर्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो कितने बच्चे अपेयर हो रहे थे बेटा, यही तो अपेयर हो रहे थे टोटल 5x, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने निकाली है 30, तो 5 सीधा कितना आ गया बेटा 15, तो 150 स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो 150 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपेयर हुए थे। ठीक है, तो अगर इस वर्ड प्रॉब्लम में इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है बेटा, अगर उस स्टेटमेंट को आप ठीक से समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं तो फिर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना अच्छी तरह आता है। नो डाउट आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको भी आप नोट करेंगे, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35 में यहां पर गिवन है रेशियो ऑफ अ ट्राइंगल आर द रेशियो ऑफ दिस। एक ट्राइंगल है, उनके साइड का रेशियो दे रहे हैं। यहां पर हम नोट कर ले पहले, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना दे रहे हैं, जरा मैं नोट कर लेता हूं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या पूछेंगे इसमें। ठीक है, ऐसा दिया गया है। एंड द पेरीमीटर कितना है 91 गिवन है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर यहां पे नोट कर लेते हैं। पेरीमीटर 91 गिवन है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर 91 गिवन है और आपको रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल यहां पर गिवन है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले ये 1/2, 1/3, 1/4 ये जो भी रेशियो गिवन है इनके साइड का, ट्रायंगल के साइड का, वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करोगे, तो आपको एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर मैं यहां से निकालूं, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना आ जाएगा, 12 आएगा, है ना, 12 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने रेशियो कन्वर्ट कर लिया। अब नाउ नया जो ये हम इससे रेशियो बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 12 कर देना, फिर से रेशियो का साइन, 1/3 मल्टीप्लाई 12, फिर रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई 12। तो इससे आपने कैंसिल किया तो ये आ जाएगा बेटा 6, ये आएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 3, 6, 4, 3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सपोज करूं, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स
इक्वल टू एक 6x ले लीजिएगा, एक 4x ले लीजिएगा एंड 3x ले लीजिएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ऐसे में सेंटीमीटर में सारी साइड्स को मैंने सपोज कर लिया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी कि 6x प्लस 4x और प्लस 3x कर देंगे। ये बहुत आसान वाला सम था। ठीक है, तो पेरीमीटर वहां पे 91 गिवन है, 91 पुट किया आपने, इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 और 3 13 आ जाएगा बेटा। 13 से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा 7 है, और हमको तीनों डायमेंशन निकाल ली, यानी कि तीनों साइड निकालनी थी। तो फर्स्ट साइड कितनी होगी, फर्स्ट साइड, तो पहली वाली साइड आती थी 6x, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना आ जाएगा 42 आएगा सेंटीमीटर में। सेकंड वाला निकाल लो, सेकंड वाली थी बेटा 4x मल्टीप्लाई 7 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 28। इसके बाद थर्ड साइड की अगर मैं बात करूं तो वो था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब चाहे तो इनको ऐड करके देख लीजिए क्या 91 आ रहा है, 8 और 1 9 10 11 की 1 1 4 2 6 2 8 1 9 बिल्कुल आ रहा है। तो आपका ये जो बेटा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसकी जो लैंग्वेज थी, स्टेटमेंट था, वो भी डिफिकल्ट सा नहीं था। ठीक है, सम ऑफ द ऑल साइड जो होता है वो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली मैंने बेटा वही अप्लाई किया, सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा काम यही किया है, जो यहाँ पे रेशियो जो गिवन था बेटा वो फ्रैक्शन में गिवन था, तो पहले इस रेशियो को मैंने होल में कन्वर्ट कर दिया, होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैंने इसको सॉल्व किया। हालांकि आप इसको ऐसे भी करना चाहेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो लेंदी हो जाएगा, आपको एलसीएम वगैरह उसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही मैंने रेशियो को चेंज कर लिया और फिर मैंने पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इजी सम था, नोट कर लीजिए इसको ताकि हम आगे के और सम आपको बता पाए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो बेटा बहुत सिंपल सा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो बच्चे जो बिल्कुल सिंपल सा भी सम नहीं लगा पाते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं, उनकी हेल्प कर देता हूं। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से 90% बच्चे ये क्वेश्चन कर लेंगे। करना क्या है, इसमें केवल कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर के लिए आपने कई बार कंपेयर किया है, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, डेसिमल को कंपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है हमारा, हमको इन दोनों रेशियो को कंपेयर करना है। और कंपेयर करते करते वो कैसे कर किया जाता है बेटा, बेसिकली 3 टाइम ही होते हैं आपके पास जिससे हम कंपेयर करते हैं, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, या तो इक्वल टू होगा। तो इन बेसिकली 3 बातों से ही हम किसी चीज को कंपेयर कर पाते हैं, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो इक्वल यानी कि बराबर होगा। तो 3 बातों में से कौन सी यहाँ पे बात ठीक है, करेक्ट है, वही चीज हमको फाइंड करनी है। आसान सा सम है, फिर भी मैं एक सम आपके लिए केवल बता रहा हूं कि आप जो बच्चे वीक हैं उनको मैं यहाँ पे बता देता हूं कि कैसे वो सॉल्व करेंगे। तो देखना बेटा, यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं फ्रैक्शंस में लिखता हूँ 7/9 और दूसरा है बेटा 11/16। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है, या दोनों ही इक्वल है, हमको ये फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली बेटा क्या करना होता है, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए आप, एलसीएम किसका निकालेंगे, 9 का निकालेंगे और 16 का निकालेंगे। ठीक है, तो 9 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा आपको, 144 आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, 7/9, तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है कि ये 144 आ जाए। सिंपल है बेटा, 60 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे तो 144 आ ही जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 42 7 3 10 11 112 मिलेगा बेटा। और दूसरा वाला भी इसी तरह हम कंपेयर करेंगे, इसमें आपसे किसको मल्टीप्लाई करें कि बेटा 144 आ जाए। डिनोमिनेटर में आपने कहा बेटा 9 से करा दीजिए सर, 9 से, फिर नीचे तो 144 आ जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, ऊपर आपके पास 99 आ जाएगा। अब आप कंपेयर करोगे बेटा, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के बेस पर आप कंपेयर कर लेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा है दैट इज वही बड़ा है आपका। तो न्यूमरेटर आपको 112 दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखा कि 112/144 इज ग्रेटर देन 99/144। ठीक है, तो बेसिकली 112 आया कहां से था, 7/9 से आया था।
तो इसलिए आप लिखेंगे 7/9 इज ग्रेटर देन 11/16। बस यही बेटा आपका आंसर है। इसी तरह करना है। तो और इसके पार्ट है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा और फिर कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और आगे के सम देखते हैं। चलिए बेटा, अब हम एक लास्ट का टेबल में आपको सम बताऊंगा, फिर ये पूरी एक्सरसाइज डन हो जाएगी। ऊपर के दो सम बेटा है आपके, क्वेश्चन नंबर है आपका 38 भी है, 39 भी है। बेसिकली ये दो सम मैंने नहीं आपको बताए हैं। पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है और फिलहाल वो इतने इजी है कि वो आप खुद से कर पाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह से भी मैंने क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताया था कि दोनों को मैंने कंपेयर किया था, तो इस तरह से आपको कंपेयर ही करना है। आपको यहाँ पे 4 रेशियो गिवन है, तो 4 रेशियो को आपको कंपेयर कर लेना है। तो 4 रेशियो को कंपेयर कैसे करोगे बेटा, एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके फिर आप उसको कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो सिंपल सा ही है, एक बार ट्राई कर लेना, आ जाएगा आपको क्वेश्चन। इसलिए मैं वो क्वेश्चन से नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 40 को बताने वाला हूं। ठीक है, तो 40 में गिवन है कि इफ 3a + 2b और रेशियो 5a + 3b, इसका रेशियो 18 और 29 तक गिवन है। आपको a रेशियो b फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5a + 3b आपने लिखा और ये 18/29 लिखा। तो a और b का ही रेशियो आपको निकालना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, बस लीनियर इक्वेशन की तरह को सॉल्व करिए। तो 29 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना होगा 27, 6 + 2 8 आ जाएगा। अब 29 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 × 2 = 18 और ये 58 आएगा, प्लस का साइन लगा देना। तो 29 से मल्टीप्लाई मैंने करा दिया। अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना मिल जाएगा, 40, 90a हो जाएगा ये, और प्लस 18 × 3b। ठीक है, अब बेटा सेपरेट कर लीजिए ना, सेपरेट कर लीजिए। 87a और ये, अच्छा इसको, ये छोटा है ना, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, 90a - 87 कर देते हैं, नहीं तो उधर निगेटिव वैल्यू आती है आपकी। तो 58b, इसको आप इधर लेके आएंगे तो 54 कर देंगे। -4 बेटा कितना आ जाएगा, यहां से आएगा आपके पास 4, यहां से कितना बचेगा, यहां से मिलेगा आपको 3। ठीक है, अब a और b का रेशियो फाइंड करना था, तो ये 3 को बेटा नीचे लेके चले जाइए, ये a है, और b को भी यहाँ पे नीचे लेके चले जाइए। रेशियो के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो a रेशियो b आप क्या कहेंगे, 4:3। सिंपल सा सम था और इस टाइप का सम आपने स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो ये सबसे एंड में दिया था, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, अभी जो हमने एक्सरसाइज 7a बेटा कवर करी है, 7a एक्सरसाइज एग्जाम के फेवर्स में अगर हम देखें तो इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं उसमें ज्यादातर सम्स आते हैं, जिसमें मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की मैंने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको सब पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, और सबसे एंड में जो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी के जो सम्स रह गए हैं उनको आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस करते रहिएगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको लगाइए और जय हिंद, जय भारत।